तस्मै पाणिनये नमः। येन दौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। रघुवंश का 26 श्लोक। बभौ तमनुगच्छन्ति। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओके। बभौ तमनुगच्छन्ति स्वभौ तमनुगच्छन्ति विदेहाधिपते सुता विदेहाधिपते सुता सुता प्रतिषिद्धापि कैकेय्या प्रतिषिद्धापि कैकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी। लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी। बभौ तम अनुगच्छन्ति विदेह अधिपतेः सवर्ण दीर्घ संधि सुता प्रतिषिद्धा अपि सवर्ण दीर्घ संधि कैकेय्या लक्ष्मीः इव विसर्गस्य रेफः भवति गुण उन्मुखी गुणोन्मुखी गुणसन्धिः भवति उत्मुखी यरोनुनासिके अनुनासिको वा उन्मुखी अनुनासिक आदेश। बभौ ये तिङन्त पद है, लिट लकार के रूप है। भा धातु भा बासते आकारांत धातु अदादिगण के आकारांत धातु। तो बभौ इससे देख सकते हैं द्वित्व हुआ है लिट लकार के रूप में। तो भा धातु बा इत्युक्ते शाइनिंग विथ ब्यूटी, बहुत सुंदरता से वो चमक रहे थे। बभौ हाँ। तम हाँ सुबंत पद द्वितीय एक वचन। अनुगच्छन्ति प्रथमा एक वचन इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। विदेह अधिपतेः विदेह अधिपति विदेहाधिपतेः पति शब्द। अब देखिए हमने जो शब्द मंजरी से रूप आई थिंक माता जी ने ग्रुप में भेज रहे थे। तो इकारांत शब्द में 3 उदाहरण दिया हुआ है। हाँ तो याद है कौन सा 3 उदाहरण इकारांत शब्द? नदी। वो दीर्घ इकारांत है, ह्रस्व इकारांत शब्द। पति। पति कवि कवि। हरि शब्द, पति शब्द और सखी शब्द। तो हरि शब्द जो नॉर्मल इकारांत शब्दों के लिए, इकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए सभी रूप हरि शब्द जैसे ही लगेगा। पर पति शब्द और सखी शब्द दो एक्सेप्शन है। पति शब्द, पति शब्द का रूप याद है? पति शब्द का
पति ही, पति, पतयः, ये हरि जैसे ही है। संबोधन विभक्ति में हे पते, हे पति, हे पतयः, ये भी हरि जैसे ही है। द्वितीय विभक्ति में पतिम, पति, पतीन, ये भी हरि जैसे ही है। पर तृतीया से देखिए, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, उधर हरि में हरिणा हुआ था, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, अ, पत्यौ पत्योः पतिषु। तो हरि शब्द से थोड़ा भिन्न है। हाँ। पर जब पति शब्द, पत्यंत शब्द, पति शब्द एक समास के अंतिम रूप आता है, उसका रूप हरि शब्द जैसे ही रहेगा। केवल पति शब्द का ये रूप मैं अभी बताया था। पर अगर सीतापति या इधर अधिपति, अधिपति, ये समास के अंदर पत्यंत समास है, तो अधिपति इस शब्द का रूप हरि शब्द जैसे ही लगेगा। इसलिए विदेहाधिपते है, षष्ठी एक वचन, ये हरि शब्द जैसा ही है, हरे है जैसा। पर केवल पति शब्द का पत्युः रूप था। तो ये जो भिन्नता, इसको आप नोट कर सकते हैं। और सखी शब्द का भी थोड़ा भिन्न है। सखी शब्द का देखेंगे तो सखी का प्रथमा एक वचन क्या है? सखा, सखा, सखायौ, सखायः, हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। और अ, सखिम, सॉरी, सॉरी, सखायम, सखायौ, सखीन। सखी शब्द में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये भी इकारांत शब्द है, पर सकायम, सकायौ, सकीन। उसके बाद सख्या, सखिभ्याम सखिभिः, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सख्योः सखीनाम, सख्यौ सख्योः सखिषु। हाँ, पति शब्द जैसे। उस तरफ इकारांत, इकारांत शब्द में ये तीन शब्द, हरि शब्द जैसे नॉर्मली सभी शब्द, उसके बाद पति शब्द और सखी शब्द, इन तीनों को जानेंगे तो सभी इकारांत शब्द हो जाएगा। इधर विदेह अधिपते है, ये पति शब्द समास के अंतिम में है, इसलिए सामान्य हरि शब्द जैसे ही रूप रहेगा। विदेहाधिपते है। सुता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा एक वचन। प्रतिषिद्धा, ये भी प्रथमा एक वचन। अपि, कैकेयी, कैकेयी का, नदी का, नद्या, तो कैकेयी का तृतीय एक वचन कैकेय्या। लक्ष्मी ही इव, गुणोन्मुखी, सब प्रथमा एक वचन। तो इव शब्द अव्यय है और अपि भी अव्यय है। तो इधर देखिए, बबौ इत्युक्ते रराज, हाँ, बा बासते या दीप्तौ, टू शाइन, शाइनिंग विथ ब्यूटी, एफल्जेंट, शाइंड। का बबौ, सुता बबौ, सुता बबौ। कस्य सुता? विदेहाधिपतेः सुता। तो विदेहाधिपतेः, इधर देखिए, also go through.
बबौ इत्युक्ते प्रकाशिता अभवत्, दीप्तिमती अभवत्, सुशोभिता अभवत्, लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। बा दीप्तौ अदादिगण का धाती है, धातु है। खा बबौ सुता बबौ। हम्म। कस्य सुता? विदेहाधिपतेः सुता। सो विदेहाधिपतेः, इधर देखिए, विदेह, विदेह ये शब्द जनपद है। जनपद मतलब कुछ जनपद, जनपद का सम ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइड देयर, तो जनपद कहते हैं। जनपदस्य नाम जनपद। जनपदवाची शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। हाँ, तो जनपदस्य नामानि नित्यं बहुवचने सन्ति, इसलिए विदेहाः, हाँ, ये बहुवचन के रूप ही प्रयोग करेंगे। हाँ, इसलिए विदेहाधिपते है, तो बहुवचन का, षष्ठी बहुवचन का रूप उपयोग करना है। विदेहानाम अधिपति ही, विदेहस्य अधिपति ही गलत है। विदेहानाम अधिपति ही ये विग्रह वाक्य है, क्योंकि जनपद का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जनपदवाची शब्द, जनपदवाची शब्द we can number, yes, there are specific names are there which are जनपदवाची शब्द। ये तद्धित प्रकरण में आता है, पर इतना जस्ट याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, जनपदवाची शब्द हमेशा बहुवचन में उपयोग करेंगे। अधिपति ही इत्युक्ते स्वामी, राजा, प्रभु। तो अधिपति ही मतलब अधिपाति सह अधिपति ही, अधिपाति सह अधिपति ही, जो व्यक्ति सभी दिशाओं से रक्षा करते हैं उसको अधिपति कहते हैं। अधिपाति, सभी दिशाओं से जो व्यक्ति रक्षा करते हैं उस राजा को अधिपति कहते हैं। तो विदेहाधिपते के नाम सीरध्वज। सीरध्वज जो सीता के पिताजी का नाम है। जनक, ये जो नाम है जनक, मिथिला के राजा, मिथिला के राजा का जो कॉमन नाम है उसको जनक कहते हैं। जैसे इंद्र एक पोस्ट का नाम है। हर एक मनवंतर में वो इंद्र का नाम अलग हो सकता है। एक पुरंदर नाम के इंद्र थे, जैसे इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, वो जो इंद्र के पुत्र, वो इंद्र का नाम है पुरंदर। तो इंद्र ये पोस्ट का नाम है। उसी तरह जनक एक पोस्ट का नाम है। मिथिला के अधिपति को जनक कहते हैं। सीता माता के जो पिताजी का विशेष नाम है सीरध्वज। श्लोक में नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो विदेहाधिपते है सुता सीता, सा बबौ, सा प्रकाशिता जाता। कीदृशी सीता बबौ तम अनुगच्छन्ति। तम इत्युक्ते रामम, रामम अनुगच्छन्ति विदेहाधिपतेः सीता बबौ, विदेहाधिपतेः सुता बबौ, अनुगच्छन्ति रामम रामम अनुसरन्त, अनुसरन्ति, अनुगच्छन्ति इत्युक्ते अनुसरन्ति। सो अणु उपसर्ग गम धातु शत्रु प्रत्यय, गम धातु से शत्रु प्रत्यय करके क्या रूप आएगा? गच्छत रूप आएगा। गच्छत रूप के स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन गच्छन्ति ऐसा रूप आएगा। हाँ, स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में गच्छन्ति, इधर एक
नुमागम आता है। तो यस्मिन् दिशि रामः गच्छति स्म तस्मिन्नेव दिशि तेन सह या गच्छति स्म सा सीता। रामम् अनुगच्छन्ती सीता दीप्तिमती इव सुशोभिता सुशोभिता एव भासते स्म। जो राम के पीछे पीछे जा रहे थे वो बहुत कांति के साथ शोभमान हो रहे थे। She was shining with effulgence. दीप्तिमती इव सुशोभिता एव। तो रामम अनुगच्छन्ती सीता कथम सुशोभिता भासते स्म, किस प्रकार से वो सुशोभिता थी। कैकेय्या प्रतिषिद्धा अपि गुणोन्मुखी लक्ष्मी ही व लक्ष्मीरिव। इधर आप कालिदास के प्रतिभा को आप देख सकते हैं। कैकेय्या प्रतिषिद्धा अपि गुणोन्मुखी लक्ष्मीरिव। तो प्रतिषिद्ध इत्युक्ते निषिद्ध, प्रति और सिद्ध धातु, सिद्ध शास्त्रे मांगल्ये च, और त प्रत्यय। तो तक्तवतु निष्ठा, त और तवतु दो प्रत्यय है। इन दोनों प्रत्ययों का निष्ठा संज्ञा होता है। These two प्रत्यय आर कॉल्ड बाय द संज्ञा निष्ठा। तक्तवतु निष्ठा। तो त प्रत्यय बहुत ही कॉमन प्रत्यय है, वेरी कॉमन प्रत्यय। त तवतु दोनों वही कॉमन प्रत्यय। का प्रतिषिद्धा लक्ष्मी ही। लक्ष्मी ही, इधर लक्ष्मी का नाम है श्री ही। तो कैकेयी ने दशरथ महाराज से दो वर मांग के राम को, जो राज्य के लक्ष्मी को, वो निषिद्ध कर दिए थे। राम इस राज्य को भोग नहीं कर सकते हैं, राम राजा नहीं बन सकते हैं। इस तरफ इधर लक्ष्मी वो श्री को कहता है। महालक्ष्मी नहीं है, राज्य के जो ऐश्वर्य, उसको कैकेयी ने निषेध कर दिए। कैकेय्या प्रतिषिद्धा अपि कीदृशी लक्ष्मी ही गुणोन्मुखी। गुणोन्मुखी गुणः इत्युक्ते दया, दाक्षिण्यम, पराक्रमः, पितृभक्तिः इत्यादि विशेषाः। तो राम के पास ये सब अच्छे गुण थे। दया, दाक्षिण्यम, पराक्रमः, पितृभक्ति, ये सब अच्छे गुण थे। उन्मुखः मतलब क्या है? भागवत में कहीं श्लोक में विमुख शब्द आता है। विमुख, विमुख के ऑपोजिट है उन्मुख। जैसे विमुख शब्द किधर आता है? मन्ये दणाभिजन रूप तपश्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नारायणाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपाय। ये प्रहलाद महाराज के प्रार्थना में आता है। मन्ये दणाभिजन रूप तपश्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नारायणाय हि भवन्ति परस्य पुंसो। नो, ये नहीं, सॉरी, ये श्लोक नहीं, दूसरा श्लोक। विप्राट द्विषाद गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। पादारविंद विमुखात, भगवान से एक व्यक्ति विमुख है, वो व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनके पास ब्राह्मण के सभी गुण है, पर भगवान से पाद से वो विमुख है, ऐसे हो। और दूसरा व्यक्ति एक स्वपच के परिवार में पैदा हुआ है, पर अपने मन, वचन और शरीर को भगवान की सेवा में अर्पण किए। पर ऐसे व्यक्ति जो स्वपच भी हो
पर भगवान के सेवा में अर्पण किए हैं, वो व्यक्ति भगवान से विमुख पर ब्राह्मण के सभी गुण रहने वाले उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो इसे विमुख शब्द, तो विमुख के ऑपोजिट है उन्मुख। उन्मुख मतलब ऊर्ध्वम मुखम यस्य सह, अस्य सह उन्मुखः, ऊर्ध्वम मुखम अस्य सह। तो विमुख मतलब वन हु हैज टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड, उन्मुख इज वन हु हैज टर्न्ड टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो उन्मुखा और उन्मुख, इसमें उन्मुखा भी हो सकता है, उन्मुखी भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में। तो उन्मुखी, उन्मुखा इति उभयता रूपम स्त्रीलिंग में। तो उन्मुख मतलब उत्सुका, उत्कंठिता इत्यर्थः। सो गुणेषु उन्मुखी, गुणोन्मुखी। रामस्य गुणेषु, रामस्य गुण दया दाक्षिण्य पराक्रम पितृभक्ति, रामस्य गुणेषु यस्याः औत्सुक्यम् औत्कंठ्यमासीत् तादृशी गुणोन्मुखी लक्ष्मी। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो कैकेयी ने राम को लक्ष्मी से, ऐश्वर्य से निषिद्ध कर दिए, पर फिर भी वो जो सीता राम के पीछे राम को अनुसरण करके जा रही थी, तो सीता अनुसरण करके जा रही थी, वो कैसा लग रहा था? जो कैकेयी ने जो लक्ष्मी को निषिद्ध किए थे, वही लक्ष्मी राम के गुणों से आकर्षित होके राम के पीछे पीछे जा रही थी, ऐसा लग रहा था। हाँ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स राम्स क्वालिटीज। तो गुणोन्मुखी लक्ष्मी ही कया प्रतिषिद्धा? कैकेय्या प्रतिषिद्धा। तो कैकेयी वरद्वयं पृष्ट्वा श्रियं रामे न्यस्यताम, श्रियं रामे न्यसनात् निषेधितवती। दशरथ ने दो वर मांग के राम को वो राज्य ऐश्वर्य को भोग करने से वो निषिद्ध कर दिए। तथापि रामम अनुगच्छन्तीं सीतां दृष्ट्वा इदं भासते यत् सा एव श्रीः रामस्य गुणैः आकृष्टा जाता तम अनुसरन्ती अस्ति। तो सीता राम के पीछे पीछे जा रहे थे अनुसरण करके, वो जो घटना ऐसा लग रहा था कि कैकेयी से प्रसिद्ध की हुई वही लक्ष्मी ने राम के गुणों से आकर्षित होके राम के पीछे पीछे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो इधर इव शब्द से उत्प्रेक्षा अलंकार का भासमान होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, द सीता वॉज गोइंग आफ्टर, सीता वॉज फॉलोइंग राम, and it appeared as if that the opulences which are prohibited by Kaikeyi, the same opulences were attracted towards Ram because of his qualities. So Ramasya राज्याभिषेकः कैकेय्याः वरद्वयस्य कारणेन प्रतिषिद्धः जातः। इत्युक्ते रामः श्रियः ग्रहणं नैव कृतवान्, तथापि सा श्रीः रामस्य गुणैः आकृष्टता सती राममेव वनम् अनुगच्छेत् चेत् कीदृशं भासेत? राममेव वनम् अनुगच्छेत् चेत् कीदृशं भासेत? तथैव रामम् अनुगच्छन्तीं सीतां दृष्ट्वा भासते स्म इति अत्र आशयः। ये अर्थ समझ में आ रहा है क्या? जी प्रभु जी, आ रहा है। हाँ प्रभु जी। तो इधर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। अत्र सीता लक्ष्मी ही एव इति मन्ये। लक्ष्मी इज द वेल्थ, नॉट द महालक्ष्मी, द वेल्थ। लक्ष्मी ही एव इव इति मन्ये इति आशयः अस्ति।
अतः अत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कारः। तो विदेहाधिपतेः सुता तम् अनुगच्छन्ति कैकेय्या प्रतिषिद्धा अपि गुणोन्मुखी लक्ष्मीः इव बभौ। ये अन्वयः। सीता रामम् अनुसरन्ती तथा एव भासते स्म यथा मन्ये रामस्य गुणैः आकृष्टता राजलक्ष्मीः कैकेय्या निषिद्धा सती अपि रामम् अनुसरन्ती भासेत। तो इसमें देखिए काणुगच्छन्ति ईकारांत शब्द ऑलरेडी देखे। विदेहाधिपते हमने देख लिया। अनुगच्छन्ति अनुगम प्लस शत्रु प्रत्यय, प्रतिषिद्ध प्रतिसिद्ध और त प्रत्यय, विदेहाधिपते विदेहानाम अधिपति, जनपद बहुवचन में उपयोग करते हैं। गुणोन्मुखी ये भी हमने देख लिया। और ये बबऊ ये बा धातु से आता है। समानार्थक धातु देख सकते हैं। चकास्ति, बासते, बाति, द्योतते, रोचते, रोचते और असति, ये सब समानार्थक धातु है। चकास धातु अदादिगण के, बासते ये वादिगण के, बास धातु आत्मनेपदी धातु, भाति ये भी ये बाती धातु, यही धातु इधर उपयोग किए हैं बबऊ लिट लकार के रूप अदादिगण। द्योतते द्युत धातु, रोचते रुच धातु, और अस धातु, अस धातु ये वादिगण के अस धातु, असति असते उभयपदी। इस तरफ बबऊ तमनुगच्छन्ति विदेहाधिपते सुता प्रतिषिद्धापि कैकेय्या लक्ष्मीरिव गुणोन्मुखी। भी थोड़ा संधि देखते हैं। तो हम हल संधि के आदेश संधि हम देख रहे हैं। सर आदेश संधि देख चुके हैं। आगम संधि हम देख रहे हैं। आगम संधि हमने क्या क्या रूप सूत्र देखे थे। तो आद्यंत टकितो विदशोन्त्यात् परः, जो आगम स्थानी के निर्णय के लिए करने के लिए जो सूत्र है। आगम त्रिविध है, टित कित और मित आगम। तो नोहो कुक्तुक्षरी ये सूत्र। क्षयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः इति वाच्यम्। हाँ, डहसी दुट नश्च शीतुक और नमो ह्रस्वादचि ngमुन नित्यम। इधर तक हम देख चुके हैं आगम संधि का। अभी हम आगे देखते हैं। तो ऋत्वम और तत्संबंधानि कार्याणि। संपरिप्याम करोतौ भूषणे। संपरि इत्येताभ्यां भूषणार्थे करोतौ परतः कात्
पूर्वस्य सुडागमः भवति। तो संपरि ये दो उपसर्ग है, और भूषण अर्थ में संपरि उपसर्ग के बाद क्रू धातु के जो करोति कर्तुम ऐसा क्रू धातु के रूप आता है, उस समय क को सुडागम करना है। हाँ, तो सुटागम, सुटागम ये साणी के पहले आके बैठेगा। साणी क्या है? क। क को सुडागम करना। तो सम करोति, तो क को सुडागम करेंगे तो क के पहले सुट आएगा। सम करोति, परि करोति, परि करोति। उसके बाद कैसे अंतिम में संस्करोति परिष्करोति ये रूप आता है, अंतिम में देखते हैं। तो संस्कार है, संस्कृति ही, संस्कृतम, संस्कर्ता, परिष्कार है, परिष्करणम, परिष्कर्ता, ये सब रूप बनते हैं। दूसरा सूत्र है समह सुटी। समो रुहु सुटी परे। सुडागम परे होने पर सम उपसर्ग को रुत्व होता है, रु आदेश। तो अलोन्त्यस्य परिभाषा से अंतिम मकार को ये रुत्व आदेश होगा। समः सम इत्युपसर्गः तस्य रु इत्यत्र अनुनासिकः उकारः इत्संज्ञकः। रेफादेशः रुत्वम इति व्यवहारः। तो रुत्व करना है, मतलब ये जो रु अनुनासिक उकार, यही उसको ही रुत्व कहते हैं। तो रेफादेशी ही होता है, पर इसको रुत्व कहते हैं। तो अलोन्त्यस्य इति समः अंत्य मकारः स्थानी। तो ये देखिए, सम प्लस सुट आगम है, तो मकार के स्थान पर रुत्व होगा। तो सुटागम पहले सूत्र से आया था, सम कर्ता सुटागम आया है। उसके बाद मकार के स्थान पर रुत्व करना है। हाँ, रेफ करना है, स र कर्ता। सम इत्युपसर्ग से मकार से सुटी परे रेफादेश का बहुत। इसके बाद अगले स्टेप। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। अत्र रु प्रकरणे रोः पूर्वस्यानुनासिको वा। तो अत्र रु प्रकरण में, इस रुत्व प्रकरण में, ये रुत्व के पहले पूर्व वर्ण को विकल्प से अनुनासिक आदेश होगा। पूर्वस्य अनुनासिको वा। हम्म, तो सुट आया, सुट आने के बाद इधर रुत्व हुआ है, सम का मकार का रुत्व हुआ है। उसके बाद इस रुत्व के पहले जो स्वर है ना, अकार, उसको विकल्प से अनुनासिक आदेश होगा। तो इस आकार को विकल्प से अनुनासिक आदेश करेंगे तो आ। रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्य वा अनुनासिक आदेश है, तो दो रूप होगा। रो पूर्व अनुनासिक आदेश, और उसके बाद 832। उसके बाद देखिए, अनुनासिकात परो अनुस्वार है। अनुनासिकात परोनुस्वार है। अनुनासिकम विहाय, अनुनासिकात, अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परः अनुस्वार आगमः। एक मिनट।
अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वारागमः। इसका अर्थ समझते हैं। सो अभी ये स्थिति है सर्सकर्ता। हम्म। तो रेफ के पहले ये जो आकार है, तो रू प्रकरणे रोह पूर्वस्मात् परः अनुस्वार आगमः। इस आ के बाद अनुस्वार आगम आता है, अनुस्वार वेलकम। इसलिए सर सर स्कर्ता। 834 एक मिनट। अस्य ऋत्व प्रकरणस्य सूत्रैः सिद्धः यह पदांत रू शब्दः तस्मात् पूर्वं विद्यमानात् निरनुनासिक वर्णात् परः अनुस्वारस्य आगमः भवति। तो रू के पहले जो निरनुनासिक वर्ण है उसके बाद अनुस्वार आगम आएगा। हाँ। तो अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वार आगमः भवति। तो ये देखिए इधर अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, ये सूत्र से रेफ के पहले विकल्प से अनुनासिक आदेश आता है। तो इस आकार का विकल्प से अनुनासिक आदेश। तो दो पक्ष है, एक अनुनासिक आदेश, दूसरा बिना अनुनासिक आदेश। जो निरनुनासिक अनुनासिक निरनुनासिक पक्ष है उसके बाद अनुस्वार आदेश आएगा, यही ये सूत्र कहता है। अनुनासिकम विहाय, अनुनासिकम विहाय यह आकारः तस्य अकारात् परः अनुस्वार आगमः भवति। सो रेफ के पहले जो आकार है, एक पक्ष में एक पक्ष में अनुनासिक आदेश आएगा, दूसरे पक्ष में ऐसे ही रहेगा। जो जिसमें अनुनासिक आदेश नहीं होता है वो जो उस पक्ष में उसके बाद अनुस्वार आगम करना है, वही ये सूत्र कहता है अनुनासिकात् परोनुस्वारः। तो रू प्रकरणे रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वार आगमः भवति। सर स्कर्ता। तो उसके बाद, हाँ, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। करवसानयोर विसर्जनीयः करी अवसाने च पदान्तस्य रेपस्य विसर्गः भवति। पदांत रेप को विसर्ग आदेश होता है। तो इधर करी परे है इसलिए पदांत रेप को विसर्ग होता है। अवसानम इत्युक्ते वर्णानाम अभावः। तो अभी देखिए, हाँ। सो सर स्कर्ता इस पक्ष में तो रेफ का विसर्ग आदेश होगा सह स्कर्ता। रेफस्य सकारे परे विसर्जनीय आदेशः भवति। सो तो क्या क्या रूप बनता है देखिए। अनुनासिक पक्षे संस्कर्ता, अनुस्वार पक्षे संस्कर्ता। इधर अनुनासिक नहीं है, इधर अनुस्वार नहीं है, इधर अनुस्वार है। सो और एक वार्तिक है, संपुंकाणाम सो वक्तव्यः।
सम पुम कान शब्दानां विसर्गस्य सकारः आदेशः भवति। तो यही जो कार्य सम के लिए हम देखे हैं, पुम और कान, इधर भी वही कार्य होगा। सकार का विसर्गस्य सकारादेशः भवति। सम पुम कान शब्दानां विसर्गस्य सकारादेशः भवति। जो करवसाणी और विसर्जनीय से जो विसर्ग हुआ है, उस विसर्ग को सकारादेश होगा। तो अनुनासिक पक्षे संस्कर्ता, तो दो सकार आ गया देखिए, विसर्ग का सकार आदेश। अनुस्वार पक्षे संस्कर्ता, तो विसर्ग का सकार आदेश हुआ है। तो अभी देखिए, सम प्लस कर्ता, पहले समख सुटी से सुटागम हुआ है। उसके बाद सुडागम होने के बाद अत्रानुनासिक है पूर्वस्य तुवा, से विकल्प से रुत्व हुआ है। उसके बाद अनुनासिकात पर है, तो जो ऋतु के पहले जो वर्ण है उसका विकल्प से अनुनासिक आदेश हुआ है। हम्म। और उसके बाद अनुस्वार आदेश भी हुआ है, जिस पक्ष में जहां पे अनुनासिक आदेश नहीं हुआ है उधर अनुस्वार आगम भी हुआ है, अनुस्वार आगम। और करवसाणी और विसर्जनीय है, और करवसाणी विसर्जनीय के बाद संपुम का नाम सो वक्तव्य है। इस तरफ दो रूप, संस्कर्ता और संस्कर्ता। और एक वार्तिक है, समो वा लोपमेके। तो समख सुटी इति सूत्रे भाष्यम, समख सुटी सूत्र के भाष्य में ये जो वार्तिक भी है, समो वा लोपमेके। तो केषांचित् आचार्याणां मते समख सुटी परे लोपः भवति। सुटी परे सम का लोप होता है, मतलब अंतिम वर्ण का लोप होगा, मकार का लोप होगा। इसलिए स कर्ता, मकार को रुत्व करने के बिना मकार का लोप होगा कुछ लोगों के मत से। तो उसके बाद सेम संस्कर्ता संस्कर्ता। तो इस तरफ आप देख सकते हैं चार रूप है, संस्कर्ता और संस्कर्ता। एक अनुनासिक अकार, दूसरा अनुनासिक फॉलोड बाई अनुस्वार आदेश, और दूसरा रूप में दो सकार है, संस्कर्ता संस्कर्ता। इस तरफ चार रूप है। तो संस्कृतम शब्द उधर भी काफी बार लोग वो जो अनुस्वार को भूल जाते हैं, संस्कृतम। तो टेक्निकली स्पीकिंग उधर दो सकार वाले रूप भी आ सकता है। तो सम प्लस कृतम, अत्र सुडागमम संधिं च कृत्वा चत्वारि रूपाणि कथं भवन्ति इति प्रदर्शयति। So four rupas will come. How the four rupas will come, we can show that. अभी ऋत्व प्रकरण, इसमें कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। थोड़ा 10 मिनट देखेंगे। तो पुमः खय्य परे, पुमः खयी
अंपरे, अंपरे कई पुमो रुहु, अंपरे कई पुमो रुहु। तो कई प्रत्याहार कप चट तचौ, कप चट तच ततौ, कपई, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। सो अम में सभी स्वर आता है, आई उन रुल ऋक ये ओंग आई औच, हयवरट लण यमगणनम। हाँ, और पुमः, पुम शब्दस्य रुहु रुत्वम। सो सूत्र देखिए, पुम के मकार को रुतो होता है कब? कई परे हम, सॉरी अंपरे कई, अंपरे कई, तो पुम के मकार को रुतो होगा। सो पुम कोकिलः। तो इधर देखिए, हाँ, क फॉलोड बाय ओकार, तो अंपरे कई है, तो मकार को रुत्व कहिए। हाँ, पुर कोकिलः, तो ओकार परक ककारे परे पुम शब्द से मत्स्य रुत्व, तो पुम कोकिल पुर कोकिलः ऐसा हुआ। उसके बाद ये जो पहले सूत्र पढ़े हैं वही सूत्र को अप्लाई करना है। पुर कोकिलः के बाद अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा, अनुनासिकात परोनुस्वारः। तो एक पक्ष में आपको अनुनासिक आदेश करना है, दूसरे पक्ष में जहां पे अनुनासिक आदेश नहीं होगा उसके बाद उधर अनुस्वार आगम आएगा। इसलिए पूर्व कोकिल है और पुम पूर्व कोकिल है। फाइन डिफरेंस जो प्रोनाउंसिएशन। हाँ, उसके बाद उस रेफ को करवसाणयोर विसर्जनीय है, फॉलोड बाय संपुम का नाम सो वक्तव्य है, विसर्ग उसके बाद सकार, पुंस कोकिल है, पुंस कोकिल है ऐसा आएगा। उसके बाद देखिए नश्चव्य प्रशान, तो सेम पैटर्न, ये सब उसी के बिल्कुल अगले सूत्र है। अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रुहु, न तो प्रशांत शब्दस्य, प्रशांत शब्द को छोड़ के अंपरे छवि को, अंपरे छवि, तो नान्त पद को रुत्व होता है। तो छव में क्या क्या है? कप छ छ ट त छ टतौ, छ ट त छ ट त, ये 6 वर्ण है। और अम रुहु, चक्रिन प्लस त्रायस्व, जो त शब्द छव के अंदर है, छव में देखिए छ ठ त छ ट त, वर्ग के द्वितीय द्वितीय वर्ण में 3 वर्ण है, छ ट त। प्रथम वर्ण में 3 वर्ण है, छ ट त। हाँ, 3 वर्गों का प्रथम प्रथम और द्वितीय वर्ण है। और अम के अंदर रेफ आता है, तो आपको रुत्व करना है। नकार को रुत्व करेंगे तो चक्रिर त्रायस्व। उसके बाद सेम स्टेप, अत्रानुनासिक है पूर्वस्य तु वा, अनुनासिकात परोनुस्वार है। हाँ, सेम स्टेप्स। तो पहले रेफ के जो पहले वर्ण का विकल्प से अनुनासिक आदेश करना है, जहां पे अनुनासिक आदेश नहीं करेंगे उसके बाद अनुस्वार आगम भी आएगा। और उसके बाद रेफ को करवसाण और विसर्जनीय है। चक्री ही त्रायस्व, चक्री ही त्रायस्व सरो। तो इसमें सूत्र का दलकृति देखिए, सूत्र में क्यों अप्रशांत शब्द क्यों दिया हुआ है? अप्रशांत किम, सो प्रशांत तनोति। हाँ, प्रशांत शब्द में इधर भी
प्रशांत फॉलोड बाई तनोति, तनोति में देखिए प्रशांत इति नान्तम पदम, और तनोति में त फॉलोड बाई अकार, त फॉलोड बाई अकार इज बेसिकली अंपरे चवि, अंपरकः चौ यद्यपि अस्ति तथापि अत्र रुत्वम न, इधर नकार का रुत्व नहीं होगा। तो प्रशांत तनोति ऐसा ही रहेगा। और पदस्य इति किम, सूत्र में पदस्य ऐसा कहा हुआ है। पदस्य रुहु न तो प्रशांत शब्दस्य। पद के अंत, पद के अंतिम में नकार होना चाहिए, पदांत नकार को ही रुत्व होता है। हाँ, क्योंकि इधर देखिए हन प्लस ती प्रत्यय, हन प्लस ती में इधर भी नकार है और ती में अम परे चवी है, पर ये जो नकार है पदांत नकार नहीं है, हन ये धातु के नकार है, इसलिए इधर ये नश्चव्य प्रश्न नहीं होगा, ऋतु आदेश नहीं होगा। तो हन इत्यस्य पदसंज्ञा नास्ति अतः न ऋतु। इस तरह नश्चव्य प्रश्न देखे हैं। और उसके पहले पुमः कई अपरे, और उसके पहले हमने ये सब सूत्र देखे हैं। हाँ, समख सुटी, सर उसके संपरिभ्याम करो तो भूषणे समख सुटी, और अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः कर्वसाणयोर् विसर्जनीय। और एक वार्तिक संपुंकाणाम सो वक्तव्यः। भी आगे देखते हैं। विसर्जनीयस्य सह, तो करी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्, तो विसर्ग का सकार आदेश होता है। चक्री ही त्रायस्व, जो ऋत्व का क्या हुआ है, तरवसाणी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हुआ, उसके बाद उसको सकार आदेश करना है, विसर्जनीय से सह चक्रिस्त्रायस्व स्वरूप आएगा। चक्रिर त्रायस्व है, इस रेफ का तरवसाणी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होगा, विसर्ग आदेश करने के बाद विसर्जनीय से सह चक्रिस्त्रायस्व। उदाहरण देखिए, चक्रिन प्लस त्रायस्व, नश्चव्य प्रशान, तो नकार का ऋत्व हुआ है। उसके बाद अत्रानुनासिक पूर्व से तो वा अनुनासिकात, अनुनासिकात परोण स्वर है, तो चक्र चक्रित्रायस्व। उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय है, और विसर्जनीय से सह चक्रिस्त्रायस्व तदुरूप होगा। और उसके बाद देखिए नकारांतम पदम, तत्व संधि। तत्व संधि नकारांतम पदम और छव प्लस अम, ये जो
सूत्र हम पहले देखे हैं, अभी अभी जो देखे हैं, जो नश्चव्य प्रशान में नकारांत पद, उसके बाद अंपरे चवि। हाँ, अंपरे चवि। तो पहले ऋत्व होगा, रोह पूर्वम अनुनासिक या अनुस्वार है, और रोह विसर्ग है, और विसर्ग से सकार है। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व। ये जो स्टेप्स को इधर कहा हुआ है। सत्व संधि इत्युक्ते पदान्तस्य नकारस्य स्थाने स स आदेशः। सो तान प्लस तान, तान स्थान। तो गीता में किधर आता है तान स्थान? गीता में इसका उदाहरण देख के बताता हूँ। तान स्थान ये उदाहरण है गीता में, गीता या भागवत। मुनीन प्लस तत्र, मुनीम तत्र, ये नकार को कैसे हो गया देखे, यही स्टेप्स में। संहितायाम सत्याम सत्व संधि ही नित्य है। तो संहिता में सत्व संधि नित्य होगा, तो नकार, इसको सत्व संधि कहते हैं। सत्व संधि ही प्लस शुत्वम या शुत्वम। तो चकारे चकारे परे सत्व संदेहे अनंतरम सकारस्य शुत्वम भवति। तो इधर देखिए, कान प्लस चित्त, कान प्लस चित्त है। हाँ। तो इधर इस एग्जाम्पल में सकार था, मुनीन प्लस तत्र। तो संहितायाम सत्यम सत्व संधि ही नित्य है, इधर इधर तकार था। पर अगर शकार या चकार होगा तो क्या होगा देखिए। तो कान प्लस चित्त, कान प्लस चित्त में इधर भी नश्चव्य प्रशान, नश्चव्य प्रशाम से वही स्टेप्स होगा, और उसके अलावा शुत्व भी होगा। हाँ, शुत्व भी होगा। तो कांक्षित, कांक्षित। हाँ, क्योंकि जो सकार आता है ना, सकार फॉलोड बाई चकार, तोष चुनाश चुख से शुत्व होगा, इसलिए कांक्षित। वो जो इधर तान मुनीम तत्र, इधर आप सकार को देख रहे हैं, तान स्थान मुनीम तत्र सकार को देख रहे हैं। पर इधर कांचित में उस सकार को परिवर्तन होके शुत्व हो जाएगा, इसीलिए शकार हो जाता है, कांचित और कांचित। प्रज्ञावादांश। हाँ, गीता के उदाहरण है। कौन सा श्लोक है? प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचंती पंडिता। इसमें देखिए कितना उदाहरण है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून च अगतासून च नानुशोचंती पंडिताः। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश, इसमें इधर ये संधि हुआ है। हाँ। नश्चव्य प्रशान अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परो अनुस्वारः, और स्तोषुणाचुः, ये सब हुआ है। और गतासून अगतासूंश, 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 इधर भी, इधर भी यही स्टेप्स हुआ है। प्रज्ञावादांश, सर्वान प्लस चित्वा, इधर भी चित्वा हुआ है, सर्वांश चित्वा, सर्वांश चित्वा ऐसा। टकारे टकारे च परे सत्व संदेहे अनंतरम सकारस्य ष्टुत्वं भवति। तांष्टीकते,
तांष्टिकते, कुर्वन् प्लस टंकारम, सकार को पहले के वही स्टेप से उसके बाद ष्टुत्व होगा। कुर्वं ष्टंकारम, कुर्वं ष्टंकारम। ये समझ में आ रहा है क्या? अवगतम वा? अवगतम। थोड़ा एक दो बार फिर से देखिए, और दृढ़ हो जाएगा। और ये जो गृह कार्य कीजिए, पुम प्लस चर्चा, सम प्लस सकार स्कार है, अभी आज जो पढ़े हैं वही उसके ऊपर ये सब गृह कार्य है। रूपवान प्लस टकुर है, महान प्लस तिरस्कार है, तस्मिन् च, ये सब सूत्र संपूर्वो करोतो भूषणे समः सुटी, हाँ, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अस्तो शुनाष्टुः शुनाष्टुः, यही जो सूत्र है। अगता सूंच, गीता के उदाहरण दिए हुए हैं। हाँ, और संधि विभजत, विद्वां श्रवण है, विद्वान प्लस विद्वां श्रवण है, विद्वान प्लस श्रवण है, ऐसा होगा। पुंस्कंज है, पुम प्लस कंज है, मगान टीकाकार है, इधर क्या होगा? महान टीकाकार। महान टीकाकार है, संस्कृति ही, सम संस्कृति। संकृति ही, सब हाँ, पुंस्पुत्र है, पुम पुत्रः। पुम पुत्र है, हाँ, इस तरफ। कुर्वं तत्र, कुर्वन् तत्र। कुर्वन् तत्र, कुर्वन्ति। इस तरफ हम ये देखे हैं। और रुत्वम और तुगागम और कुछ सूत्र है। फिर अगले कक्षा में हम ये हल संधि समाप्त हो जाएगा, उसके बाद विसर्ग संधि हम शुरू करें। इसमें कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, आप क्या कह रहे थे विसर्ग संधि लेने के बाद? हाँ, मैं जस्ट पूछ रहा था, विसर्ग संधि के बाद एटलीस्ट संधि का ऑलमोस्ट सम विषय खत्म हो जाएगा, सार्वधातुक प्रक्रिया समाप्त हो गया। हाँ, उसके बाद, हाँ, अगर आप आगे पढ़ना चाहे तो बताइए, आगे का टॉपिक हम लेते हैं। है तो ऑनलाइन कोर्सेस भी है, रिकॉर्डेड कोर्सेस, अगर वो भी चाहिए तो मैं गाइड कर सकता हूँ। कौन सा कोर्स? तदित प्रकरण का नीलेश जी का कोर्स है, तुरंत का है, का पुष्पा प्रभु जी, दीक्षित का है। आप लेने वाले हैं ना? आप सोच के बताइए खुद। और दो तीन क्लास रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक। और छंद का आपने बोला ना कि हाँ, छंद का। छंद का ना, हाँ। छंद का, हाँ, शुरू करते हैं। तो छंद का ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम्म, जल्दी समाप्त होता है। ठीक। सो ये कल का क्लास मैं नहीं ले पाया, तो इसका कल कल शाम को या ट्यूसडे शाम को रख सकते हैं क्या? 8 बजे, चलिए जी। 8 से 9, 1 घंटे में ठीक है, से चलो। हल संधि समाप्त हो जाए। कल शाम को रखें? ठीक है प्रभु जी। चलेगा। ठीक है, कल शाम को 8 बजे। कल, हाँ, कल शाम को 8 बजे। ठीक है।
ऐ गुण ऋल ऋ ये ओम ऐ औच हैवरट लण न्यमगणनम छबै घड़दश जबगड़दश खप छ ठ थ छ टतौ टपै षषसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।